मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी पीछे जो बांग्लादेश का जो हाल हुआ है उसकी वजह क्या थी? इसमें हिंदू खुद ही जवाब। माँ बहनों की इज्जत हिंदुओं की गई। केरला में हिंदू को पीटा गया, बंगाल में हिंदू को पीटा गया, कश्मीर में हिंदू को पीटा गया। एक छोरा डंका तुम्हारे घर में है क्या? और है तो चला सकते हो क्या? और जहाँ चलाना है वहां चला पाओगे क्या? आसाराम जी महाराज के साथ ही जो उनकी इस वक्त एज है, उस एज में अगर हमारे बड़े बड़े रेपिस्ट बाहर निकल सकते हैं तो वो क्यों नहीं निकल सकते? आप उनकी चार्जशीट आपने पढ़ी है? उसमें कहीं पे वो उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। उनके किए हुए 99 अच्छे कामों को हिंदू समाज ध्यान नहीं देगा। एक बुरे काम अगर है भी, मुझे बताओ, सारे पादरी दूध के दूल्हे हैं क्या? आपके सारे मुल्ले जो हैं मदरसों में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सिर्फ हिंदू संतों के ऊपर ये चैनल काम करेंगे और हिंदू संतों को आप टारगेट करके कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। नहीं, भारत विश्व गुरु बनेगा किसमें? आपके पास टेबल कुर्सियां चाइना माल एक एक करके हिंदुस्तान की, आप मुझे बताओ ना, कहाँ गुरु बनाओगे? रामायण की कथाओं में जो इतनी जनसंख्या पैदा हो रही है, ये मनुष्य है जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं वैसे। और फिर हम गाली देते हैं विधर्मियों को कि मुसलमान ये कर रहा है, वो कर रहा है, पंचर की दुकान वो तो तुमने बंद क्यों की भाई? 7 साल का जो समय आपने वहां काटा जेल में, वो बहुत लंबा समय होता है। कहने में मात्र 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब वो कोई काटता है सलाखों के पीछे जाके, और वो भी रियल मुजरिमों के बीच में, तो वो आपका अनुभव कैसा था? मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। भोजन का एक कण मुझे अंदर नहीं जा। आसपास के जो खूंखार कैदी थे वो भी बड़े। स्वागत है स्वामी योजी आपका मास्टर जी के बैठक में। नमस्कार। नमस्कार। आज वैसे टीचर्स डे भी है और एक गुरु के साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शुभ दिन है आज। मास्टर जी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें मेरे लिए भी सौभाग्य। पूरा सौभाग्य मेरा, इट्स माय प्लेजर। तो सबसे पहले तो आपके नाम से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न ज़माने में, जैसे हम यो हनी सिंह हमने सुना है, तो स्वामी यो ये एक बड़ा ही मॉडर्न नाम लग रहा है। तो क्या आप भी अपग्रेड हो चुके हैं? आज के हमारे गुरु भी अपग्रेड हो गए? ये कॉम्प्लीमेंट तो फिर सनातन धर्मों को जाएगा, क्योंकि यो शब्द वैदिक से आया हुआ। ओके। तो यो का मतलब जो, हम्म। जो मीन्स परमात्मा। परमात्मा। जो था, जो है, जो रहेगा। नहीं, बड़ा अच्छा नाम है, लोग भी जुड़ सकते हैं इस नाम से। इजी है। और मैं चाहूंगा कि यो हनी सिंह की बजाय स्वामी यो की तरफ लोग जाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए। नहीं, योयो सिंह के साथ भी रहे, बट साथ साथ में अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के साथ भी रहे। परस्पर हो सकता आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने कहा था एक पॉडकास्ट पे कि आप साइंस पढ़ना चाह रहे थे, है। लेकिन कॉमर्स पढ़ने के बाद भी मतलब आप विदेश गए, आप दुबई में आपने नौकरी की, तो वहाँ की चकाचौंध ने क्या आपको पकड़े नहीं रखा? आप वहां से भी फिर वापस आ गए? वैसे इसका मैं उत्तर दूं तो अहंकार की पुष्टि होगी। कहते हैं कि माया नगरी बम्बई है और मेरी पैदाश वहीं की है। वो चकाचौंध मुझे कभी पकड़ नहीं पाई, बम्बई नहीं पकड़ पाई। दुनिया की बेहतरीन माया नगरी दुबई है। मैं 7 साल वहां रहा हूँ। 7 साल? 7 साल बहुत लंबा समय होता वो माया नगरी मुझे नहीं पकड़ पाई। उसके बाद मेरा परमानेंट रेजिडेंस कनाडा का है, वो भी एक माया नगरी है, वो मुझे नहीं पकड़ पाया। तो ये अहंकार से नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा जहां भी रहा, मैंने यही प्रार्थना की प्रभु से कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं उस तक पहुंच जाऊं। तो कैसे कृपा से ही वो माया नगरियां छूटी और आज मैं वलसाड़, जो गुजरात का एक जगह है सूरत और मुंबई के बीच में, वहां अपना कार्य कर रहा हूँ। और आपने कहा कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, पर आज की तारीख में मेरे कितने ही ऑल इंडिया रैंकर्स, IITN और JEE और नीट के स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप 7 साल दुबई में रहे, उस समय आपकी उम्र क्या थी? संन्यास ले चुके थे तो घर की माली हालत खराब थी। अच्छा। और जैसे मेरा लेटर भी पकड़ा गया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो मेरी माँ ने रो करके कहा कि तुम अगर इस स्थिति में संन्यास लोगे, फैमिली को या परिवार को तुम्हारी जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर विचार भी करो। और एक मतलब जिसको कहते हैं ना मीठा षड्यंत्र, मुझे दुबई बड़े भाई के पास भेज दिया गया। अच्छा। और बड़े भाई ने मुझे यही कहा कि ठीक है, हम इसके विरुद्ध में नहीं है, पर जो थोड़ी सामाजिक जवाबदारी है, मेरी सिस्टर वगैरह की शादी बाकी थी, तो उसमें तुम्हारी योगदान की आवश्यकता है। ओके। और ये योगदान मैंने कैलकुलेट किया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि 7 साल तक नौकरी कर सकते हो, उसके बाद नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, वो दिमाग में अच्छा। प्रिंट हो गया। तो मेरी एज हार्डली उस वक्त भी
15 ग्रेजुएशन के और 5, 21 साल भी नहीं थी, अराउंड ओके। 21। अरे वाह, जिस उम्र में लोग भटकते हैं हाँ माया नगरी में रह के भी आप मतलब उन जाल में, माया जाल में नहीं फंसे और आप फिर वापस इंडिया आ गए। नहीं, वहां से दुबई के अंदर रहते हुए मेरा मिशन के साथ तो संबंध रहा ही। ठीक है, कॉलेज जमाने से मैं रामकृष्ण मठ मिशन के साथ हूँ। ठीक है। और गुरुदेव ने कहा, जो हमारे लिए गुरु सर्वोपरि है, तो ठक हम मानते हैं कि रामकृष्ण हम शरीर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो गादीपति होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं रामकृष्ण मठ के, वो हमारे लिए ठाकुर समान है। ओके। और उन्होंने मुझे बहुत प्रेम स्नेह सब दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जो भी परंपरा है, उनको थोड़ा जानकारी था हमारे परिवार के विषय में, तो जो निर्वाह है, हम 4 आश्रमों का निर्वाह करते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ओके। तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से होता आ रहा है। तो बोले इसी का निर्वाह करो, तुम ब्रह्मचार्य में रहे हो, अब तुम गृहस्थ भी बनोगे, तो तुम्हें जो भी माँ की इच्छा है वो उसको भी पूरा करो। तो माँ ने जो सजेशन दिया उसका पालन किया। न केवल इतना भाई, उन्होंने यहाँ तक भी, गुरुदेव ने कहा कि इसको प्रमाणित करने के लिए कि अच्छे ग्रस्त हो तो कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए। मेरी बेटी भी है और भगवान की दया से बहुत अच्छे पद पे भी वो है पढ़ाई में। तो ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, और फिर अराउंड 38 के पहले पहले मैं वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश भी कर चुका था। और भगवान का सौभाग्य मेरा ऐसा रहा कि पूरा परिवार का सहयोग रहा। तो ऐसा नहीं है कि आपने जिम्मेदारियों को बीच में छोड़ा, आपने पूरा निर्वाह किया है, उसके बाद आप जो अगला आश्रम है उसमें आपने प्रवेश किया है। बिल्कुल। तो आप अगर बाकी किसी भी परिवार के लोगों को अगर आप ये बताना चाहें कि ये 4 आश्रम आप भी फॉलो करें, तो क्या आपको लगता है ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, लोग कर रहे हैं या उन्हें करना चाहिए? मैं एक पॉडकास्ट पे था, उन्होंने कहा वानप्रस्थ तो हमने सुना ही नहीं है। वानप्रस्थ मतलब वन का प्रस्थान। वन का प्रस्थान ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओगे। वन का प्रस्थान ये है कि जैसे जंगल नैसर्गिक है, नेचुरल है, यू कम बैक टू योर रूट्स। आप अपने जड़ों की तरफ वापस आए कि अपने अंतर की खोज, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपको वन में ही एकांत में मिल सकता है। तो ये वानप्रस्थ है। संन्यास्त का मतलब है जो गीता में संन्यास योग बताया है, टोटली डिटैचमेंट हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। मैं कर्म करूंगा पर वो सारे कर्म मेरे कृष्णा, मेरे राष्ट्र के लिए हो, धर्म के लिए हो, मैं उससे अटैच नहीं हूं। ये संन्यास है, कर्मों का संन्यास यही है। तो अगर समाज में, मैं कहता हूं सिर्फ 5% लोग भी इसको फॉलो करें, सिर्फ 5%, ये समाज स्वर्णिम हो जाएगा। सबको न भी करना पॉसिबल है, 5% लोग कर लें तो यही हमारा सनातन धर्म यही सनातन बताता धर्म है। है। बिल्कुल, यही सनातन धर्म है। हमारे भारत देश की दुर्गति का कारण ये रहा कि हमने गीता का भी संदेश नहीं सुना। हम निष्काम कर्म तो दूर रहा, कर्म करना ही हमने बंद कर दिया। आप देखो, हर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी पढ़ाई लिखाई में कोई परफॉर्म नहीं कर पाता तो तुरंत कह देता है कि भगवान ने मुझे ये दिया, वो दिया। तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, तुमने ठीक से मेहनत नहीं की, है ना? तो हम कर्म नहीं करते हैं। पहली बार इतिहास में लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्यम के आधार पर जो गीता टीका लिखी, पहली बार कर्म आधारित गीता टीका। और उस टीका को विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण के मठ के अपने सन्यासी भाइयों को कि ये गीता सबको पढ़नी चाहिए। गीता रहस्यम वाकई में अद्भुत ग्रंथ है लोकमान्य तिलक का। अच्छा। और लोकमान्य तिलक का अंत आप जानते हैं कि बाद में वो भी आध्यात्मिक जगत में ही आ गए थे, तो राजनीति में। बिल्कुल। पर पूरा भारत का जो दर्शन है, भारत का जो धर्म है, भारत की जो संस्कृति है, वो कर्म प्रधान है। हम जो कहते हैं कि भारत स्वर्णिम युग में था, भारत विश्व गुरु था, कब? जब भारत कर्मशील था। जिस दिन भारत मर गया या कर्म करना छोड़ दिया तो भारत की गति दुर्गति में हो गई। तो आप कहाँ गए पहली बार घर से निकल के? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रहता है लोगों के लिए कि सब कुछ छोड़ के मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, ऋषिकेश चला जाऊंगा। तो मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने तो आपको बताया कि मेरी ग्रेजुएशन के मतलब एग्जाम दिया और मुझे सेकंड की थर्ड डे में दुबई लैंड कर गया। लोग जंगलों में जाएंगे, हिमालय जाएंगे, मैं दुबई चला गया। पर दुबई में भी मेरी हनुमान चालीसा, जो हमारी रोज की पूजा पाठ होती थी, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, गीता, भागवत, मेरा वहां पे भी पूजा का जो 1.5-2 घंटे का नियम था वो मैंने पाला, कभी भी उसको मिस नहीं किया। गुरु मंत्र था तो वो भी गुरु मंत्र का जब दुबई के अंदर। मैं कनाडा में था तो कनाडा में मैंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा। ओके। लगभग दुनिया के 60 देशों को मैं घूम चुका हूँ। अच्छा। लेकिन 60 देशों ने मेरा नियम तोड़ नहीं पाए।
मैं कहीं भी रहा, मेरी पूजा मेरे साथ रही है। हम्म, और ऐसी परिस्थितियां रही, मुझे जरूरी नहीं है कि फोटो या मंदिर या घंटी या शंख चाहिए। हम्म। आप जहां चाहो ध्यान कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, कौन रोक रहा आपने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। वो कहते हैं वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो शायद आपने वो फॉलो नहीं किया। है? यस, आई विल से कि मैं दुबई के अंदर जो मेरा मित्र वर्गुल था ना, वो हाँ। मैं भागवत कथाकार नहीं हूँ, ओके। पर मैं भागवत को सुनने के लिए दुबई के मेरे पढ़े लिखे मित्र भी बैठते थे। क्या बात है। और उनमें एक मैंने मतलब आदत डाल दी हम्म, कि रोज सुबह 7 से 8 बजे तक भागवत होता है। हम्म, हमारा 9 o'clock ऑफिस का टाइम होता था, हम्म। तो 7 से 8 भागवत चलता था, और भागवत के इसी तरह श्लोक पढ़ता, जैसे अभी हम चैनल पे 2-2 श्लोक गीता चलाते हैं ना हाँ, प्रभु। हाँ। तो भागवत मैं दुबई के अंदर चला था, और अपनी निजी सर्कल के अंदर वो भागवत बहुत फेमस रहा। हम्म, और मुझे नहीं लगता अगर आपने संकल्प लिया है तो कोई चीज आपको रोक सकती रोक है। सकते। असली जो शक्ति है वो आपके मन में मन है में। कि आप कितना अंदर से बलवान है, कितनी ताकत है। तो मैं फिर से वहीं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट है कि जब आप वापस इंडिया आ गए थे, आपने पूरा अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपने वो निभा ली थी। उसके बाद आप जब घर से निकले पहली बार, तो पहली यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा अगर हम कहें, तो वो कहाँ की थी और वहाँ आपका क्या अनुभव रहा? मैंने जैसे आपको कहा 7 साल मैंने दुबई में जॉब हम्म, की, इस बीच में गुरु के आदेश से मैं गृहस्थी में भी प्रवेश हुआ। हम्म। ईयर 1998, मेरे पासपोर्ट पे वो सारे रबर स्टैंप्स हैं। हाँ जी। मैं 98 में एट द एज ऑफ 30 हिंदुस्तान वापस आ गया। अच्छा। और गुरुदेव का संकेत था, मेरे गुरुदेव का शरीर भी 98 में ही छूटेगा, भूतेशानंद जी महाराज। ओके। तो वो संकेत यही था कि ऐसी जगह पे काम करो विवेकानंद जी का, हम्म, जो जगह आपकी ना हो, हम्म। लोग अननोन हो, आपको भाषा भी नहीं आनी चाहिए वहां की। हमारे पूर्वज जो हैं वो गुजरात के होने के बावजूद मेरी गुजराती ठीक नहीं थी। अच्छा। ठीक क्या, मुझे गुजराती नहीं आती थी। हम्म, तो मैं गुजरात के उस बॉर्डरिंग एरिया में आया जहां मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती है, हम्म, और ट्राइबल एरिया की तो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है। वहां पर मैंने खुलकर धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य शुरू कर दिया। जो धर्मांतरण हो रहा था, बिल्कुल मतलब इसमें कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने सनातन के लिए नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेगा। बिल्कुल। ये हमारा राष्ट्र है, हम्म, ये हमारा धर्म है, ये हम्म, हमारा देश है, और ये हमारा दायित्व है, हमें करना है। बिल्कुल। और 98 से मैंने काम शुरू किया। फिर वहां पर शबरी कुंभ वगैरह लगे, उसमें मैं सम्मिलित रहा, आरएसएस का वो कुंभ था। हम्म, तो उस दौरान मेरी आरएसएस के विचारधारा से परिचय होता है, आरएसएस के लोगों से परिचय मेरा उस दौरान होता है। ओके। और वो परिचय कहीं, वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी प्ले इट्स ओन रोल। या। मेरा परिचय मतलब संघ के वरिष्ठतम माननीय और पूजनीय हस्तियों के साथ हुआ, पर वो चीज मेरे खिलाफ भविष्य में जाने वाली थी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ। और उस चीज के कारण मैं मतलब धीरे धीरे पॉलिटिकल एंगल में ट्रैप हो रहा था। हाँ उस जी। समय यूपीए सरकार थी। हाँ जी। तो जो धर्मांतरण का कार्य उस समय चल रहा था, वो बहुत गुजरात के अंदर धड़ल्ले से। धड़ल्ले से हो रहा था। जो आजकल शायद साउथ में बहुत ज्यादा चल रहा है। होना भी चाहिए, हम्म, क्योंकि बोले वाले हिंदुओं को अगर आप इस तरह से कन्वर्ट करोगे, हम्म, तो कन्वर्जन अगर आप करना ही है क्रिश्चियन मिशनरी को, तो वो यूरोप में जाए जहां के क्रिश्चियन मुसलमान हो रहे हैं। हम सपोर्ट करेंगे। हम केरला से जो पेस्टर हिंदू को कन्वर्ट करने के लिए सप्लाई करते हैं, वो पेस्टर आप केरला के ले जाओ ना यूरोप में, अपने क्रिश्चियनों को बचा लो। और इस समय जो सबसे बड़ा क्रिश्चियनों को डर है, वो मुसलमान से हो सकता है, हिंदू से उसको डर नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको हेड चाहिए, ब्रेन्स नहीं चाहिए। ओके। इसीलिए वो ट्राइबल एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम क्यों बोलते हैं राइस बैक कन्वर्जन, हम्म, है ना। देखो मैं कहता हूं, ये वस्त्र जो है ना, ये हमें अभयता का शस्त्र देते हैं। अगर मैं सत्य नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। और मैंने फील्ड में काम किया हुआ है, मुझे पता है कन्वर्जन को कैसे काउंटर करना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी अगर इससे समझ जाए कि सही बात है, हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्जन नहीं करके, हिंदुस्तान के जो पेस्टर्स हैं या जो भी कन्वर्टेड उनके हैं पादरी वगैरह, उनको वो यूरोप में लगा ले। जर्मनी में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फ्रांस में वो फेस कर रहे हैं, ब्रिटेन में वो फेस कर रहे हैं, ब्रिटेन यूरोप पूरा यूरोपिया होने जा रहा है। वहां पर आपको सेना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या करोगे सेना, हमारा तो क्रिश्चियन से कोई विरोध है ही नहीं। कहाँ विरोध होता है, जब आप बोली वाली जनता को कन्वर्ट करते हो। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये तो खैर रणनीतिक हिसाब से उनको पोप को सोचना है।
मैं पोप से बातचीत तो करता नहीं हूँ। पोप को भगवान बुद्धि दे हाँ। कि हिंदुस्तान से ये कन्वर्जन बंद हो जाए। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के और हिंदुओं के आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कहीं कोई मतभेद नहीं है। मतभेद नहीं है, हम्म, पर मतभेद यहाँ होता है। तो वो मैं काम कर रहा था। काम करते करते मैंने जैसे वक्त बताया कि संघ की विचारधारा में है। लेकिन यूपीए सरकार उस वक्त सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रही थी। उन्होंने देखा कि डांग के अंदर एक डांग का जो क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत 70% करीब करीब क्रिश्चियन हो चुका था। अच्छा। और परमात्मा की कृपा से ही 70% से रिवर्स सारा हिंदू कर दिया गया। क्या तो बात है। वो इंटरनेशनल न्यूज बनी। बाद में वाजपेयी की सरकार बनी तो पोप ने वाजपेयी के ऊपर भी प्रेशर दिया हाँ कि वहां पे जो असीमानंद काम कर रहे हैं, स्वामी असीमानंद और उनकी टोली, हाँ, टोली में हम भी आप थे। हाँ ठीक। हाँ। लेकिन मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहा। मैंने कभी पब्लिसिटी में नहीं, अखबारों में नहीं, मेरा कोई कुछ कहीं पे फोटो भी नहीं। लेकिन हाँ, उन लोगों ने ऐसा हाइपोथेटिकल न्यूज बना दिया कि मैं इनका मतलब पूरा जिसको कहते हैं ना राइट है। कान आंख हाँ। ब्रेन नहीं, अच्छा। मतलब मेन षड्यंत्रकारी मैं हूँ, किंग मेकर। हाँ। हाँ। और ये बताया गया कि ये विदेश से खास आया ही इसी उद्देश्य से है। अच्छा। चलो, तो मैं उसमें भी गर्व मानता हूँ। इतिहास अगर गलत भी है ये लिखता है तो मुझे तो अच्छा ही है। बिल्कुल। मैंने देश के लिए काम किया है, बहुत बढ़िया बात है। तो वो उस चीज के कारण फिर वो ट्रैप हो गए। तो 7 साल मेरी, ये मैं लौकिक दृष्टि से आपको बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक? बिल्कुल। तो 7 साल कोर्ट ने तो बाज़त बरी कर दिया, लेकिन उसमें 7 साल लग गए। तो ये जो आप पर इल्जाम लगा था, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स ने इसको बहुत ज्यादा उछाला था उस टाइम पे, चाहे वो मालेगांव का बम विस्फोट हो, चाहे हैदराबाद की बात हो, या अजमेर शरीफ की बात हो, या समझौता एक्सप्रेस वाली जो चीज हुई थी घटना, तो उन सब के साथ आपका नाम जोड़ दिया गया था मुख्य रूप से, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल आप सही और हैं। आपको कल्प्रिट एक तरीके से मैं घोषित, मास्टरमाइंड हूँ एज पर देयर फाइल्स। हाँ, वो भी घोषित हमारे कर दिया। ही स्थान पर सारी योजनाएं बनी हैं हाँ। और सब लोग यहीं पर आए हैं, ऐसा उनके फाइल कहते हैं। और चूंकि मैं मुख्य सूत्रधार हूं, इसलिए मैं 120B प्लानिंग में मुझे लाया गया। हालांकि वो मानते हैं कि ये कहीं पे भी इनका फोटो भी नहीं है, कहीं पे ये व्यक्ति है भी नहीं, पर फिर भी ये है मास्टरमाइंड। लेकिन उस समय एक नई टर्म चली थी जो थी सैफरन टेररिज्म। तो आप इस टर्म को कैसे देखते हैं कि ये लेकर क्यों आएगा ये टर्म? सैफरन टेररिज्म टर्म आया जब मैं अरेस्ट तो होके जयपुर जेल में था और अच्छा। कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में चल रहा था। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और राहुल गांधी कांग्रेस के थे। उनके, राहुल गांधी को तो आप जानते ही, हाँ। वो बाल बुद्धि है, अच्छा। ठीक है ना, बड़े प्यारे इंसान है, बाल बुद्धि है, हाँ, थोड़े हाँ। इमेच्योर भी है। हाँ। और उस वक्त तो वो और इमेच्योर थे। ओके। तो उनके मुंह में किसी ने लोड की स्टेटमेंट, उनको ओके। पता ही नहीं। उनको हिंदुइज्म ही पता नहीं, तो फिर टेररिज्म या ये सब सेफरनिज्म उनको क्या पता? कहाँ पता होगा? उनको कुछ पता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इनोसेंट है, ठीक है ना, लेकिन स्टूपिडिटी कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जिस भी परिवेश में उन्होंने ये टर्म अपने मुंह से निकाला, और पहली बार जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर मेरा 12 दिन का ऑफिशियल आमरण अनशन मैंने प्रारंभ कर दिया। नो फूड नथिंग। 12 दिन। गहलोत सरकार पैरों पे आ गई। अच्छा। और आप मानोगे नहीं, हर तरह का मेरे ऊपर मतलब प्रयोग किया गया। कोई प्यार से समझा रहा है, कोई किसी तरह से समझा रहा है कि आप ये अनशन तोड़ दो, क्योंकि उनको डर था कि अगर अनशन के अंदर ये मर जाएगा तो विवाद हो जाएगा। और अडवाणी जी उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे पार्लियामेंट में। और 12 दिन के बाद कीटोन्स मेरे लेवल बढ़ गया, क्योंकि कुछ ले नहीं रहा था। उन्होंने मुझे सीधा आईसीयू में डाल दिया जयपुर की अस्पताल में। और चूंकि मैं जेल में था तो अदालत से उन्होंने परमिशन भी ली होगी, और अदालत ने मुझे, जज साहब ने भी बहुत समझाया कि आप अनशन तोड़ दें। मैंने कहा ये तो गांधी का दिखाया हुआ मार्ग है, इसमें तो हमारा अधिकार भी बनता है। लेकिन हेल्थ जब डिटेरियोरेट होने लगा तो डॉक्टर डरे और उनको लगा कि देश में बवाल हो सकता है। तो राजनीति के अंदर कम्युनिकेशन भी होते हैं, तो वो चैनल से कम्युनिकेशन किए गए हमारे वकीलों के माध्यम से कि इस केस को चलाएंगे और जल्दी खत्म करेंगे, बट इनका अनशन तुड़वा दीजिए। तो मुझे मेरे वकीलों ने बताया कि दिल्ली के अंदर बात हुई है संसद में, और आपके मुद्दे को राजनाथ जी भी उठा रहे हैं। जो मुझे बताया गया, उठाया भी उन्होंने, और अडवाणी जी कंसर्न है। और मेरे परिवार को उस वक्त लाया गया कि परिवार के द्वारा कहलाया गया, दबाव नहीं बोलूंगा, प्रेमी कहूंगा, कि आप शरीर छोड़ दोगे तो मूर्खता होगी। हाँ। तो आप एक बार
ये जिद छोड़कर अनशन तोड़ दें और जो भी होगा उसका फिर लीगल बैटल लड़ेंगे। तो 13 दिन के बाद मैंने अनशन को विराम दिया और फिर तो आगे की कहानी ये है कि बीजेपी केंद्र में आ जाएगी, धीरे धीरे केस चलेंगे और केसेस सारे के सारे बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि केस में कुछ था नहीं, केस कॉन्स्पिरेसी था, है ना। लेकिन फिर भी 7 साल का जो समय आपने वहां काटा जेल में, वो बहुत लंबा समय होता है। कहने में मात्र 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब वो कोई काटता है सलाखों के पीछे जाके, और वो भी रियल मुजरिमों के बीच में, तो आपका अनुभव कैसा था? शुरुआत में आपको क्या वहां पे महसूस हुआ? देखो, उसको दो परसेप्शन है। मैं आपको देख रहा हूँ, ये 180 डिग्री का विजन है, बट विजन 360 डिग्री का होता है, 360। मेरे पीछे भी 180 डिग्री है। तो मैंने आपको पहले एक शब्द कहा था, ये लौकिक एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी। अब इसमें अलौकिक, मैं डेस्टिनी की बात करूंगा कि मैं अपने आप में जो जान पाया हूँ, बड़ी विनम्रता से कहूंगा, वही मैं जो जान पाया हूँ वही। गुरुजनों को तो पता ही होता है कि ये लाइन कहाँ ज्वाइन होने वाली है। मेरे से अनुभव में बाबा जी का हमेशा, महाअवतार बाबा जी का अनुभव रहा कि ही इज कॉलिंग, पर मुझे कभी ये नहीं रहा कि मुझे वहां जाना है या किस तरह जाना है, क्या करना है। बट वो कॉल को मैं रिसीव भी कर रहा हूं और मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। अगर उस वक्त के महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे मेरे सर्च के लिए नहीं आते, सिर्फ सर्च करने आए थे कि ये आदमी कहाँ है, क्या कर रहा है, तो उनके डर से मैं अंडरग्राउंड भाग गया। और कोई भी शरीफ आदमी पुलिस के डर से भागता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ये ठीक करता है, भागना चाहिए। मैं तो सबको कहूंगा पहले भाग ही जाओ, बाद में देख लेंगे। क्योंकि पुलिस के पास कोई, हिंदुस्तान के पुलिस के पास कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तो मैं जब गया तो हरिद्वार तक मैं तो पहुंच गया, आगे ऋषिकेश भी गया, और इतने पढ़े लिखे तो हम होते ही हैं कि क्या करना है क्या ना करना है, तो सब मेरे गैजेट मैंने छोड़ दिए थे। मैं इतना थक गया कि आगे करना क्या है। वहां पर मेरी मुलाकात जिन महात्मा से होती है, वो महात्मा कहते हैं कि आपके लिए एक संदेश है, आप चलिए मेरे साथ। और कट इट शॉर्ट, मैं महाअवतार बाबा जी का वहां जो दर्शन होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। वो मुझे कहते भी हैं कि साधना का समय, मतलब सांकेतिक भाषा का है, वहां पे हम बात कर रहे हैं इस तरह मत आप लेना, कि साधना का समय है, साधना करनी है तुमको। और मैं कह रहा हूं मेरा तो परिवार है, छोटी बच्ची है और भागता फिर रहा हूं, कहाँ साधना में मन लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, करोगे तो सही, तुम्हारी बंधन से भी मैं साधना करूं। अब मैं बंधन शब्द को, मतलब या भावना को समझ नहीं पाया। मैं वापस आ गया, फिर चार्जशीट बॉम्बे वाले केस के अंदर फाइल हो गई, मेरा कहीं नाम नहीं आया। मुझे लगा सब चीजें समाप्त हो गई, सब ठीक हो गया। 3-4 महीने के बाद वापस से वो दूसरा केस को सीबीआई ने लिया और वो मेरे पास आने शुरू हो गए। और एंड ऑफ द डे मेरी 8 महीने अनऑफिशियल कस्टडी हुई है, सीबीआई, एनआईए और दूसरी एजेंसीज के द्वारा, बिना रिकॉर्ड के। बिना रिकॉर्ड के, ठीक। और कई सेफ हाउसेस में मैं रखा गया हूं, क्योंकि उनको यही लगता था ये मास्टरमाइंड है, और मैं तो उस मास्टर की बात मान रहा था। मुझे अपने इस पे भरोसा ही नहीं था कि मेरे जैसा व्यक्ति अंदर कैसे जा सकता है। जब राजस्थान एटीएस ने धोखा करके वो इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया और फिर उन्होंने धोखे से मुझे अरेस्ट किया, क्योंकि गुजरात में वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते थे, मोदी सरकार थी, ठीक। तो धोखे से किया। और मैं तो कहूंगा उस वक्त के सारे, मतलब वो कांग्रेस के, मतलब पाले हुए ही अफसर थे। उनको अपने आका को खुश करना था गहलोत को, और गहलोत को खुश करना था कांग्रेस के आला कमान। तो इस तरह वो चल रही थी बातें। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं जब अरेस्ट हो ही गया तो अंदर आ गया। अंदर आ गया तो आप मानो मास्टर जी कि मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, भोजन का एक कण मुझे अंदर नहीं जा रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये स्वप्न है कि ये सत्य है। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो, मतलब जेल की सुप्रिंटेंडेंट वगैरह का बहुत अच्छा व्यवहार रहा। पहला जेल मेरा अजमेर रहा, और फिर उन्होंने बहुत समझाया कि ये कट जाएगा अगर आप सच्चे हैं तो, थोड़ा सा दूध वगैरह ले लीजिए। थोड़ा सा दूध उन्होंने दिया। आसपास के जो खूंखार कैदी थे वो भी बड़े प्रेम से मेरे से कि आपने, उनको तो जो मीडिया से पता पड़ता था कि आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि नहीं किया है मुझे उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने मान लिया है कि आपने बहुत बड़ा काम किया। एक अच्छी छवि, आपका सम्मान, आदर वहां सबने किया। जेल में इस चीज को देखा जाता है कि आप किस कार्य के लिए अंदर आए हो। हाँ, क्या करके आए? क्या करके आओ। जैसे कोई बलात्कार के केस में आता है तो उसको खूंखार कैदी भी मारते हैं। रेप का केस जो है वो वर्स्ट केस है। किसी पापी दुराचारी का मर्डर करके आए तो भी आपको इज्जत कि नहीं, अच्छा काम करके आया है। ये जेल के नियम में आपको बता रहा हूँ।
तो हम तो राष्ट्र का काम करके आए, ऐसा उनके मन में था। तो बहुत ख्याल रखते थे, बहुत सम्मान, बहुत प्यार। और तीसरे दिन मतलब मैं अपने अनुभव को कहूं कि ठाकुर सामने आकर के कहने लगे कि बंधन योग की साधना प्रारंभ करनी होगी ना, कर लो। और फिर मैंने जो साधना प्रारंभ की, मेरा लगभग 8 से 9 घंटे साधना काल होता था जेल के अंदर। अच्छा। और बहुत जल्दी, कम समय के अंदर मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू बी इन सॉलिट्यूड, मुझे अपना अलग सेल दे दिया जाए, जो कि होता पनिशमेंट है। जज ने समझाया ये पनिशमेंट है, मैंने कहा मुझे अच्छा। यही चाहिए। ओके। और मैंने उस अपने अकेले के कमरे में, बहुत छोटा 8 बाय 8, उसी में टॉयलेट, 8 बाय 8 फीट का, उसी में टॉयलेट है उस कमरे के अंदर। और पुस्तकों की मैंने विशेष परमिशन ली, मेरे पास सारे ग्रंथ मैंने मंगवा लिए। और जब पढ़ने का समय होता तो पढ़ता, 3-4 घंटे मेरी पढ़ाई होती। 8 घंटे का शेड्यूल होता, सुबह 3:30-4 बजे उठता, वो 2-3 घंटे, फिर नहाने धोने के बाद फिर से 2-3 घंटे, फिर भोजन जो उनके टाइम से लेना है जेल के, वो टाइम लिया, थोड़ा सा विश्राम किया, फिर से रीडिंग का टाइम है, फिर शाम को पूजा का टाइम है, लघु रुद्री का टाइम है, और रात के 8 बजे तक। तो ये शेड्यूल में रहा। और साथ साथ और इसी साधना के अंदर जो मेरे गुरु के द्वारा जो भी मंत्र दिए गए थे, वो भी साधना हो रही है। गायत्री का पुरस्चरण भी उसमें हो रहा है। अच्छा। श्री राम जी का मंत्र मुझे जेल के अंदर बहुत बड़े संत दिए, जयपुर के जेल में थे, वो बहुत प्रतिष्ठित संत जयराम दास महाराज जी। वो मर्डर केस में आए थे। मैंने उनको पूछा था, महाराज जी आप कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो काल की गति होती है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये महत्व का नहीं है कि मैंने मर्डर किया है कि नहीं किया है, ये महत्व का है कि मैं अंदर हूं, स्वीकार लो। दूसरी बात, अब जब आए हो तो उसको बुना लो, तुम भगवत नाम में लगो, और तुम राम मंत्र में भी आ जाओ। तो राम मंत्र भी मुझे वहीं जेल में मिला, और 2.5 करोड़ का मेरा अनुष्ठान हुआ वहां। क्या बात है। और मेरे 24,000 के गायत्री के कम से कम 24 पुरस्चरण अंदर के हैं। गीता में रोज 18 अध्याय करता हूँ, सप्तशती पाठ है, लघु रुद्री निश्चित। लघु रुद्री में मैं आपको कहूंगा कि जो शिवलिंग की स्थापना में जयपुर के जो मुस्लिम सुप्रिंटेंडेंट थे, उन्होंने मुझे बड़ी मदद दी। अच्छा। जबकि हिंदुओं अफसर थे कांग्रेस के, बड़े परेशान करते थे, और वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मैं भी हूं, पर मैं बताता हूं हिंदू कितना डरपोक और कितना धर्मद्रोही होता है। उस वक्त का जो सुप्रिंटेंडेंट ब्राह्मण था, मोस्ट करप्ट। अच्छा। मुसलमानों के लिए बिरयानी आती थी ईद में, लेकिन हमारे लिए मिठाई का एक टुकड़ा अंदर वो अलाउ नहीं करता। वो सुपरिटेंडेंट ब्राह्मण था? ब्राह्मण था। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट भी ब्राह्मण था, बाद में वो सस्पेंड हो गया। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूं कि उसके परिवार को जूते पड़ेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे साथ धर्मद्रोह किया, वो बाद में मेरे 3 आईओ को मैं बताऊं जो मेरे केस में रहे। एक एंटी करप्शन में पकड़ा गया, हाँ। एक आईओ राजस्थान एटीएस वाले जा रहे थे परिवार के साथ, गाड़ी पलट गई, उनकी पत्नी मर गई, बुढ़ापा गया, बुढ़ापे की लाठी होती है। और तीसरे के ऊपर भी एनआईए ने जांच बिठाई हुई है। वो अलग अलग केसेस में मतलब है, उनके कर्मों की सजा। उनके कर्मों की सजा। क्योंकि आप जब किसी सरकार को खुश करने के लिए मासूम लोगों को फंसाते हो, तो उसके न्याय का कहीं हिसाब चलता है। एंड मुझे लगता है कि ये अग्नि मेरे जीवन में बहुत एक कंस्ट्रक्टिव रोल उसने किया, एंड व्हाट आई एम टुडे, ऑल बिकॉज ऑफ दैट। जैसे आप जेल में रहे 7 साल, आपने इसको कंस्ट्रक्टिव वे से लिया, आपने साधना की, आपने पूरा अपने आप पर काम किया। और जैसे आपने एक दूसरे गुरुजी की भी बात बताई, जयराम गुरुजी, वो भी आए थे और ये समझा रहे थे कि भाई ये काल का एक चक्र होता है। तो ऐसे ही अगर हम कहें कि कोई धर्म गुरु अगर जेल में जाते हैं, तो क्या उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि उन्होंने ये चीजें अपने लिए मांगी हैं कि वो एकांतवास में रह के पूजा साधना इस पर ध्यान देना चाहते हैं? मैं मास्टर जी बहुत घुमा करके बात नहीं करता हूँ। मैं आपको सटीक उदाहरण के साथ बात करूं कि ये आप आशाराम जी महाराज के साथ ही ले लो। हाँ जी। ठीक है, वो जेल में जो उनकी इस वक्त एज है, उस एज में अगर हमारे बड़े बड़े रेपिस्ट बाहर निकल सकते हैं, तो वो क्यों नहीं निकल सकते हैं? आप उनकी चार्जशीट आपने पढ़ी है? उसमें कहीं पे वो उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। आप स्टेटमेंट पढ़ो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट, कि आपने पॉस्को लगाया है, ठीक है, लेकिन चार्जशीट के हिसाब से आपको पढ़ोगे, आपका विवेक है ना, विवेक से इस्तेमाल करो और उनकी आयु को देखो। और उनके किए हुए 99 अच्छे कामों को हिंदू समाज ध्यान नहीं देगा। एक बुरे काम अगर है भी, मैं कहता हूं अगर आपने विटनेस नहीं किया, मैंने विटनेस नहीं किया, फिर भी कोर्ट कहता है मान लो,
तो 99 अच्छे कामों का हिंदू समाज उनको क्या दे रहा है रिटर्न? कुछ तो ये हिंदू समाज ऐसा है, मुझे बताओ सारे पादरी दूध के दूल्हे हैं क्या? आपके सारे मुल्ले जो हैं मदरसों में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सिर्फ हिंदू संतों के ऊपर मीडिया, सिर्फ हिंदू संतों के ऊपर ये चैनल काम करेंगे और हिंदू संतों को आप टारगेट करके साबित क्या करते? और ये करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू ही है। और वो हिंदू कौन है जो वास्तव में हिंदू है? आई डाउट। तो मुझे लगता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं कुछ इसमें अथॉरिटी नहीं हूं कहने के तो लिए। चार्जशीट की जो आपने बात की थी, आपने खुद उनकी चार्जशीट पढ़ी है आसाराम जी की? मैंने आसाराम जी की चार्जशीट पढ़ी है। मैं बताऊं, मैं जयपुर जेल में हूं था जब भी, तो वो जोधपुर जेल में चल रहे थे। ठीक है, ठीक है। वे भी शायद मुझे लगता है वो जोधपुर जेल में ही हैं। और एक होता है ना, आप जब जेल में आ जाते हो तो फिर आपके पास दूसरा काम ही नहीं है, लीगल आपको एक्सपर्टाइज मिल जाती है, बहुत कुछ आपका नॉलेज बढ़ जाता है ना, सारी इंद्रियां काम पे लग जाती है। बिल्कुल। तो उस चार्जशीट को जब मैंने पढ़ा, मुझे उस चार्जशीट में ऐसा कोई दम नहीं लगा कि जिस तरह से आज वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मुझे लगता है नहीं। एक राष्ट्रपति के पास भी अपना पावर होता है, वो चाहे तो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट करके उनको रिहा कर सकते हैं, क्योंकि उनका योगदान है राष्ट्र के अंदर। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि भाई आप जुडिशरी मानती है कि उन्होंने कुछ किया भी है, मैं भी मानूं उन्होंने कुछ किया, तो भी उनके पहले किए हुए अच्छे कार्यों के लिए उनको मर्सी पिटीशन पे छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो संत है, इसलिए नहीं, बट आप उनकी आयु भी तो देखो। उनसे समाज को इस स्टेज पे क्या खतरा है भाई? सही बात है। वो आपके लिए कहां खतरनाक है, जब खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी भी चुनाव जीत करके आपके संसद में बैठे हुए हैं। हमारा विवेक मर चुका है, हमारा धर्म मर चुका है, हमारा विजन नहीं है। और ये कहने के लिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है आपके कमेंट्स आ जाएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन वही है, मैं अभय हूं। मुझे किसी का कोई भय नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है राजनीति में। बिल्कुल। पर मानवता के आधार पर मुझे लगता है कि उनको पैरोल परमानेंट दे देनी चाहिए। परमानेंट, बड़ी अच्छी बात कही। दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी पीछे जो बांग्लादेश का जो हाल हुआ है, वहाँ जो हिंदुओं की जो स्थिति हुई है, उसकी वजह क्या थी? क्या देखते हैं आप उसके पीछे रीजंस रहे होंगे? इसमें हिंदू खुद ही जवाबदार है। मुझे आप बताएं, हिंदुओं के पास 33 कोटि देव देवता हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 प्रकार के, है ना? ठीक है, हाँ। जिसमें आदित्य, वसु, रुद्र, 11, 12, 8, चंद्र और सूर्य मिला के 33 होते हैं। ओके। इसमें जितने भी शिव तत्व के अवतार हैं, भैरव होंगे, हनुमान जी होंगे, शिव जी होंगे, इनके हाथों में आप क्या देखते हो? शस्त्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल। काली के हाथ में शस्त्र है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपका एक देव बता दो जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। और हिंदू के घर में ठीक ढंग की छुरी भी नहीं है। आपको सूत्र ही गलत पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्म। ये सूत्र ही गलत है, आधा है ये। इसका बाद का जो सूत्र है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना कोई बात नहीं है। आपके घर में कोई पागल सांड जब घुस के चला आता है तो क्या उसकी पूजा करोगे कि ये शिव का वाहन है, मैं पूजा करूंगा? उस पागल सांड को आपको मारने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आपके जान पे खतरा है तो मार दो सामने वाले को। भाई, हिंदू बलि प्रथा से मैं समर्थन न भी करूं तो नारियल तो भगवान को चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है? बिल्कुल। काली को हरे रंग का नारियल ताजा चढ़ता है ना? अगर हरे रंग का नारियल चढ़ाते हो तो उसको भी साफ करने के लिए एक छुरा डंका तुम्हारे घर में है क्या? और है तो चला सकते हो क्या? और जहां चलाना है वहां चला पाओगे क्या? ज्ञान की बातें देगी, दोगली बातें। तो जिसका धर्म की, वो धर्मो रक्षति रक्षित है ना। धर्म के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राण दे दिए भाई। और आज हम धर्म को रक्षा करने की आवश्यकता जहां पर है वहां पर हम पीठ दिखा करके निकल जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरा काम नहीं, ये तो आरएसएस करेगी, ये बजरंग दल करेगा, ये वीएचपी करेगा, ये आशाराम करेगा, ये दूसरा कोई करेगा। तो षड्यंत्रों में आज हम, चाहे वो सही केस था या गलत केस था, कितने हिंदू हमारे साथ जेल में मिलने आए थे, मुझे बताओ। आप जवाब बेहतर दे पाएंगे इस बात का। मैं बता रहा हूं, दोनों ब्राह्मण, सुपरिंटेंडेंट और वाइस सुपरिंटेंडेंट, वो टॉर्चर करते हैं। सबसे बड़े खतरनाक विलेन वही थे भाई।
जितना नुकसान हमारे हिंदू अफसरों ने किया जेलों में, उतना तो मुसलमान ने तो हमको शिवलिंग दिया पूजा के। क्या बात है। तो मैं कहूंगा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मुसलमान को बोलता हूँ कि सारे, मतलब मैंने सर्टिफाई कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू का नुकसान हिंदू करता है पहले। एकजुट नहीं होना चाहते वो। नहीं है, जातिवाद है और करप्शन। पैसे के लिए हिंदू मतलब पैरों में आपके आ जाता है, गिर जाता है, अपना ईमान बेच देता है, धर्म बेच देता है। ये आवश्यकता नहीं है इसकी। कहीं आपको ये लग रहा है कि जो बांग्लादेश का हाल हुआ है, क्या वो कल कहीं भारत का भी हो सकता है? नहीं तो केरला में थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है क्या? बंगाल अपने में नहीं हो रहा है? जहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम पॉकेट्स होते हैं, उत्तर प्रदेश के जिन पॉकेट्स में लोग घर बेच करके चले गए, वहां नहीं हो रहा है। बांग्लादेश एक छोटी सी ज्योग्राफिकल जगह है, इसीलिए आपको लगा कि ये हो रहा है। पर हिंदुओं के साथ आजादी के पहले से सोच लो, मुगला कांड हिंदुओं के साथ हुआ। माँ बहनों की इज्जत हिंदुओं की गई है। केरला में हिंदू को पीटा गया, बंगाल में हिंदू को पीटा गया, कश्मीर में हिंदू को पीटा गया। आप मुझे एक इंसिडेंट बताओ हिंदू ने सामने किसी को पीटा है? ये नहीं आता कहीं भी। हम बच्चा हमारा सही भी है हिंदू का, और कहीं विदर्भी के इलाके में चला गया और हाथापाई हो गई, तो हम अपने बच्चों को सिखाते अरे नहीं नहीं नहीं, मारपीट नहीं करना बेटा, अच्छे लोगों का काम नहीं है। तो हम हमेशा अच्छे बनने की भूमिका में निर्माल्य हो गए। मर गई ये कौम, इसका स्व मरने जा रहा है। लेकिन आपको ये भी लगता है कि आजकल कुछ जो नए गुरु आ रहे हैं, सनातन की अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इसके लिए इनकी बहुत आलोचना भी करते हैं लोग कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों मनाना है। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? अरे समर्थन क्या, वो समर्थन सबको करना चाहिए। ये हिंदुस्तान धर्म में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? धर्म के आधार पर देश का पार्टीशन हो गया। मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, हमने दे दिया। हिंदुस्तान जो बचा हुआ है वो हिंदुओं का है, और अगर जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं हम उनको ऑन करते हैं, लेकिन वो हमारे हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस भावना पर, जिस आधार पर इस देश का विभाजन हुआ है, तो पाकिस्तान के मुसलमान के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, और हिंदू स्वाभिमान से इस देश में रहे, दैट्स इट। कहाँ झगड़ा है? भावना वही रहनी चाहिए। हिंदू कभी भी किसी का अहित नहीं करता है, ये लिख के रख लो। हजारों सालों की हमारी परंपरा है, हमने कभी किसी का अहित नहीं किया है। लेकिन वर्तमान में आप देख, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा, तो आपको इसकी संभावना दिख रही है? कहीं कुछ ऐसा होगा? नहीं, भारत विश्व गुरु बनेगा किसमें? हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये माइक किसी हिंदुस्तानी ने बनाया है क्या? आपके पास ये लाइट चल रहा है, ये हिंदुस्तान की देन है क्या? ये जो इंटरनेट है, ये हिंदुस्तान की देन है क्या? आपके पास टेबल कुर्सियां, चाइना माल एक एक करके हिंदुस्तान की, आप मुझे बताओ ना, कहां गुरु बनाओगे आप? रामायण की कथाओं में, भागवत की कथाओं में गुरु उसको बनाओगे? ज्ञान और विज्ञान साथ चलना चाहिए। जब तक आपका अप्रोच साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, रीजनिंग के साथ नहीं, एनालिटिकल नहीं है, तब तक कोरा धर्म आपको कुछ नहीं। वो बोलते हैं ना, भूखे पेट बजे ना गोपाल। तो मंजीरा बजाते रहो, राम 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 करते रहो, आप विश्वगुरु हो जाओगे। विश्वगुरु होने के लिए आपको कपटता भी करनी पड़े तो कर लो। मैं इस विषय में चाणक्य को अपना गुरु मान, जो एक अखंड भारत की नींव रखते हैं। अखंड भारत जो देन है वो चाणक्य की रही, बिल्कुल। और चाणक्य की ही सिखाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य की चौथी पीढ़ी के अंदर उसको ज्ञान हो गया मगध की लड़ाई के अंदर, कि बहुत अनर्थ हो गया है, मैं अहिंसा कर दूंगा। तो सारी सेना को डिसमेंटल कर दिया, सारी सेना डिसमेंटल हो गई, सारे क्षत्रप हो गए, और देश के अंदर आपने देखा क्या हो गया, छोटे छोटे राजा हो गए, छोटे छोटे राजा हो गए, उससे देश खंडित हो गया। वर्तमान में हमें वास्तव में एक चाणक्य की आवश्यकता है, जो इस देश को अखंड बना सके। मैं जब अखंड भारत कहता हूं, उसमें पाकिस्तान का इलाका भी आ जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को बोलूं हिंदू हो जाओ, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंस पॉलिसी, उनका डिफेंस एक सेंट्रल फेडरल सिस्टम के अंदर आना चाहिए। मैं जब अखंड भारत कहता हूं, तो बांग्लादेश की भी वो एरिया हिंदुस्तान का हिस्सा होगी ज्योग्राफिकली, और उनके फॉरेन मैटर्स, डिफेंस और करेंसी हिंदुस्तान देखेगा। बाकी तुम अपने आंतरिक मामले देख लो। उसी में मैं नेपाल लेता हूं, उसी में मैं भूटान लेता हूं, उसी में मैं श्रीलंका लेता हूं, इसी में म्यांमार लेता हूं, और आसपास के जितने ज्वाइन होना चाहिए, इसी को मैं अखंड भारत कहता हूं। आप अपने धर्म में खुश रहो, लेकिन ये जो अंट शंट हम पैसे खराब कर रहे हैं एक दूसरे को मारने पीटने में,
वो बंद हो जाए और एक सामान्य जीवन, चाहे वो उस तरफ का मुसलमान हो या इस तरफ का हिंदू, दोनों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। हम क्यों किसी के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं कि अमेरिका आकर के ये कर रहा है कि ब्रिटेन? हमें अपनी बुद्धि नहीं है, हम समझ नहीं सकते हैं कि हमारे कहां वीकनेस है, उस वीकनेस को ठीक कर दो। कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो चाणक्य आना चाहिए। तो चाणक्य तो आएगा ही। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, जो आपने सभी आश्रमों का पालन करा है समय दर समय, उसके बाद साधना की जब मैं बात करता हूँ, जब आप अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके बारे में बात करें अगर, तो क्या आपके साथ कोई ऐसे अनुभव हुए हैं जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि लोगों के बीच में बड़े ही इन चीजों को लेकर ना मिथ्स हैं कि ये होती हैं नहीं होती, और ये जागृत होती हैं तो हमें क्या महसूस होता है, एक्सपीरियंसेस क्या है? उसका पहला फंडामेंटल नियम है यम नियम आसन प्राणायाम आहार विहार ठीक है, भोजन। ठीक है। अगर ये शुद्ध हैं तो हम्म, तब कुंडलिनी का विचार किया जाएगा। ओके। अब वो मूलाधार से, तब तो उसके अंदर जागरण होगा। फिर भी उसमें गुरु की पद्धति की जो कृपा है, गुरु तो आपको लगेगा ही लगेगा। फिर देवों की भी, योग और देव दोनों लगेंगे, योग तो है ही, देव की कृपा भी लगेगी आपको। ठीक है। कुंडलिनी जागरण का मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। सोशल मीडिया पे 10-15 हजार रुपया ले लो, योगा से मेडिटेशन करके आपकी कुंडलिनी जागृत करवा देंगे। अरे भैया, तुम कुंडलिनी जागृत करवा देते हो तो तुम्हारी हो गई है ना, इसका मतलब तो तुम आनंद करो, निजानंद करो। जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी वो दुकान थोड़ी खोलेगा। अच्छा। ये तो प्रोडक्ट हो गया ना, आप पैकेज करके बेचते हो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। और अगर इतनी कुंडलियां जागृत हो रही हैं, 100 लोग कहते हैं मेरे 50,000, मेरे 1,00,000, मेरे 5,00,000 कुंडलिनी जागृत वाले शिष्य हैं, अच्छा। तो इस देश के अंदर 5,00,000 अगर उसके शिष्य हैं तो उनमें से 5 भी अच्छे शिष्य दिखा दो ना तुम। तो फिर इतना भ्रष्टाचार, इतनी क्रूरता समाज में क्यों है? तो कुंडलिनी जागरण से पहले जब तक हमारा यम नियम आसन प्राणायाम आहार विहार ठीक नहीं होगा, कुंडलिनी जागरण का कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में ब्रह्मचर्य का भी बहुत बड़ा रोल आता है। मुझे बताओ, कौन सा आपका युवान इस वक्त स्मार्टफोन से अलग है, और कौन सा युवान स्मार्टफोन से अलग नहीं होते हुए भी उसमें कोई गंदा चित्र नहीं देख रहा है? कहाँ ब्रह्मचर्य हम बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, असंभव है। इसी से हमको पार होना है, पार तो इसी से ही होना है। लेकिन हमें एक इसमें एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। माँ बाप जो हैं उनको भी अपने आप पे कुछ संयम नियम लगा करके बच्चों की परवरिश में जोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के नई जनरेशन कोई उठेगी और 16 संस्कार जो हमारे सनातन धर्म के हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो इतनी जनसंख्या पैदा हो रही है, ये मनुष्य है क्या? ये तो संयोग से रात में बस पैदा होने वाले जीव हैं। जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वैसे हो गए हैं। आप जब ऋषियों की तरह कल्पना करके 16 संस्कारों के साथ, जैसे वो कहते हैं ना, गर्भ संस्कार के साथ प्रारंभ करते हो और अंतिम संस्कार तक उसको विदाई दे दो, तो ये हुआ मनुष्य का जीवन। वो कहते हैं ना, व्यय निद्रा मैथुन और भोजन, ये तो सब में है, जानवरों में भी है, हम में भी है। तो मनुष्य उससे ऊंचा कहाँ है? मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन वर्तमान में हमने विवेक ही खो दिया है। या नहीं भी खोया तो कम से कम पूरे विवेक के साथ तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो एक जो कुंडली जागरण की हम बात कर रहे हैं कि ये सात्विक मार्ग है, मतलब भगवान प्राप्ति का। दूसरा जो एक तंत्र है, आज के दिन कलयुग में लोगों ने इस मार्ग को बहुत ज्यादा चुना भी है, इसके प्रति बहुत ज्यादा लोग आकर्षित भी हैं। उन्हें ये लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है कि हम कुछ ऐसी शक्तियां हासिल कर लें कि हम भगवान के करीब पहुंच जाएं, चाहे तो वो गलत हो या सही हो। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हिंदुस्तान के अंदर आप मुझे 4 अच्छे तांत्रिकों के नाम बताइए। इंटरनेट पे तो मिल जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। ओके। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाती है, और उसकी पैकेजेस होती है। बंगाल से मेरा कोई शिष्य बता रहा था कि उसने 40,000 रुपए पे किए इस फला फला तंत्र को सीखने के लिए। दूसरे दिन वो साइट ही उड़ गई। समझ रहे हैं आप किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है? हम हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है कि हम बीमार खुद हैं,
और किसी और को कहते हैं मेरी तरफ से दवा खा लेना ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे जब करना है मेरे नवग्रह शांत करने के लिए, मैं ब्राह्मण को बोलता हूं कि 25,000 ले लेना, मेरी तरफ से ओम त्र्यंबकम यजामहे महामंत्र का जाप कर लेना। हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। गायत्री मंत्र के लिए आपको कौन रोक रहा है करने के लिए? है ना? देवों के किसी भी मंत्र को प्रोसीजर आपको कौन मना कर रहा है? कौन से मंदिर में आपको रोका गया है? ये तो सारी हवाएं हैं कि ऐसा होता है। लेकिन तंत्र मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है। तंत्र मीन्स टेक्निक। कोई अगर आप टेक्निक सीख जाते हो तो जो लोग 10 घंटे में काम करते हैं, आप टेक्निक से उसको 2 घंटे में कर सकते हो। है ना? तो टेक्निक है, परमात्मा के उस पद पर पहुंचने के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। लेकिन उस टेक्निक को सिखाने के लिए जो गुरु है वो भी आपको परफेक्शन में चाहिए। फिर आपकी तैयारी भी परफेक्शन होनी चाहिए। फिर आप याद रखो कि जो चिकने रास्ते पे स्टीप चढ़ाई होती है, अगर उसे फिसले तो सीधे नीचे आते हैं, वो भी तैयारी रखो। जो सात्विक मार्ग है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन उसमें गारंटेड है कि फिसलोगे तो ज्यादा मार नहीं पड़ेगी, उठ जाओगे। तंत्र में गिरेगा तो अधोगति हो जाती है। तो तंत्र मार्ग है, लेकिन उसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा क्लिष्ट मार्ग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। पर तंत्र साधना है, तंत्र बहुत ही एक रिस्पेक्टेड है। लेकिन आजकल ये जो सोशल मीडिया पे आया हुआ है ना, कामाख्या के नाम से तंत्र, दूसरों के नाम से तंत्र, भैरवों के नाम से तंत्र, तो ये एक मार्केट है। पर तंत्र विद्या है जरूर, पर उसके जानकार जो गुरु हैं वो साधक को चाहिए कि ढूंढ ले। गुरु अपनी मार्केटिंग नहीं करेगा, नो इट फॉर श्योर। आपने जैसे दीक्षा ली है, रामकृष्ण परमहंस संस्था से आप जुड़े रहे हैं, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने साक्षात काली माँ के दर्शन किए थे, और कहीं ना कहीं ऐसा माना ही जाएगा कि वही चीज़ फॉलो हो रही होगी कि काली माँ की ही उपासना वो अनुयायी जो हैं उनके वो कर रहे होंगे अब तक। तो ऐसा मतलब मैं सोच सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या आपने भी मतलब काली माँ की साधना की है, या जो ये ब्लैक मैजिक या तंत्र वाली चीज बोली जाती है, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ये कोशिशें की? नहीं, मैं आपको 2 जगह पे करेक्ट ही कर दूं। रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन, मैं इनको एक नहीं मानता हूं। अच्छा। मेरे गुरु रामकृष्ण हैं, रामकृष्ण परमहंस है, पर रामकृष्ण मठ मिशन के साथ मैं हमेशा रहूंगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा। वो एक संस्था है, ठीक है। वो धार्मिक कार्य कर रही है। दूसरी बात आपने कही कि वो काली के उपासक थे, वो काली के उपासक थे, लेकिन उन्होंने जो विद्या अपने डायरेक्ट डिसाइपल्स को दी और वो अभी चल रही है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि काली साधना या दश महाविद्या की साधना या शक्ति की उपासना, मैंने कहा कि क्लिष्ट होती है। अच्छा। उसका आपको इंडिविजुअल गुरु लगता है। आजकल को तो आपको पता है कि 50, 100, 200 एक साथ बिठा दिए और दीक्षा हो जाती है। तो हमेशा वो ये जरूरी नहीं है। जिसका 1 by 1 दीक्षा होती है वो तंत्र में आप मान के चलना, प्रॉपर प्रोसीजर आपको समझा भी सकता है। ओके। ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है कि वो काली की उपासना कोई इनहेरिटेशन में नहीं आई है, और ना ही मुझे दी भी गई। और मेरे गुरु मात्र एक नहीं है। मैंने प्रारंभ जरूर स्वामी भूतेशानंद जी महाराज से दीक्षा ली रामकृष्ण की, लेकिन उन्होंने स्वयं से कहा था, जब मैंने उनको पूछा क्या ये मंत्र से मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और हर जिज्ञासु को पूछना चाहिए ना अपने गुरु से, तो उन्होंने भी पूछा तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की तैयारी है? कहा बिल्कुल। तो बोले फिर ये मंत्र तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां से दूसरी इंजन रॉकेट में शुरू होती है, वहां शुरू हो जाएगी, और तुम्हें जितनी इंजन लगती है परमात्मा व्यवस्था करेंगे। तो मानो कि मुझे भैरव साधना का जो मंत्र लिया तो वो गुरु अलग है, मैंने दश महाविद्या में चला तो वो गुरु अलग है, मैं षोडशी में श्री विद्या में आता हूं वो गुरु अलग है। लेकिन मेरे सर्वोपरि गुरु रामकृष्ण परमहंस है। मेरा समर्पण रामकृष्ण परमहंस के प्रति है, संस्था के प्रति है नहीं है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो गुरु तत्व जो है वो आपकी व्यवस्था कर देता है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका प्रश्न होना चाहिए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा इससे। अगर आप खुश हैं राम राम जपने से तो जपते रहो, कृष्ण कृष्ण जपने से खुश हो तो खुश हो रहो, करो। आप पूछो तो सही कि ये इससे ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा, ये अंतिम लक्ष्य है मेरा। ये पूछेगा भी कौन? जिसकी तैयारी हो। कल गले में आ गई बात तो आप तो फंस जाओगे। तो लोग पूछते भी नहीं है तो सामने वाला बताता भी नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि ये भी कहते हैं कि गुरु हमेशा एक होता है, तो क्या ये सच है या एक से ज्यादा भी आपके गुरु हो नहीं, सकते गुरु तत्व में तो एक ही होता है, ये बात सच है। ओके। जैसे मैंने कहा कि मेरा तत्व रूपेण गुरु रामकृष्ण है, उसके बाद मैंने जितने भी गुरु किए उन सबको मैं बताता हूँ, तत्व रूपेण गुरु तो मेरे रामकृष्ण थे, अच्छा। हैं और अनंत जन्मों तक वही रहेंगे।
मुझे उसमें कोई जाना नहीं है, मेरा समर्पण रामकृष्ण पर। और रामकृष्ण परमहंस ही उस गुरु की लाइनेज को एक्टिवेट करके मुझे जो जरूरत होती है दूसरा गुरु भेज देते हैं। वरना आप सोचो कि इतनी दीक्षाएं मेरी कैसे हो सकती है। तो इतनी दीक्षाएं आपने ली हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती तो आपके सामने थोड़ी बैठ आई एम स्टिल आप ही की तरह मैं ट्रेन में हूँ। बस इतना फर्क हो सकता है कि शायद आप सेकंड एसी में, मैं फर्स्ट एसी में हूँ। वही ट्रेन है, वही ड्राइवर है, वही पटरी है, कोई फर्क नहीं है। और इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित लोग हैं, मैं उनमें गारंटी के साथ कहता हूँ उतना ही फर्क है कि वो फर्स्ट एसी में होंगे, हम स्लीपर कोच में होंगे। ट्रेन भी वही है, मंजिल भी वही है, मुसाफरी भी वही है। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा वो ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल उनका व्यवहार पागलों की तरह का हो जाता है। अच्छा। वो फिर इस लौकिक व्यवहार में नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी लौकिक व्यवहार में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका लोक व्यवहार छूट करके ब्रह्मलोक से चला गया, लोक ब्रह्म से उसका जुड़ गया ना। ब्रह्मज्ञानी, हाँ, मैं अपने को साबित करने के लिए बोल दूं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो मेरा विरोध भी आप नहीं कर पाओगे, पर मेरा विवेक जिंदा है, मुझे ईमानदारी पता है क्या होती है, मुझे मेरा सत्य पता है कि ब्रह्मज्ञानी इस तरह रास्ते पे नहीं मिलते हैं। और ब्रह्मज्ञानियों को जानना है तो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपकी तैयारी होनी चाहिए देखने की। आप मिले हैं किसी ब्रह्म? बहुत। अच्छा। अरे संत ना होते तो जल मरती है दुनिया। अगर ऑक्सीजन का रेशो कृष्ण के जमाने से कांस्टेंट वही है, राम के जमाने से वही है, तो धर्म का भी तो कांस्टेंट वही परसेंटेज होगा ना। तो संतों के बिना ये पृथ्वी टिक सकती है क्या कभी? है। तभी तो ये हिंदुस्तान में देखो इतना भ्रष्टाचार के बाद भी चल रहा है। आपने बात की पृथ्वी लोक की, हम सब ट्रेन के मुसाफिर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके ज्ञान के हिसाब से कहते हैं कि 7 रियल्म्स हैं, ठीक है, 7 तल हैं, 7 लोक हैं, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? एक मिनट के लिए मानो कि हाँ हैं भी, तो ये मेरे हाँ बोलने से आपके जीवन में क्या जुड़ता है और क्या घटता है, और मैं बोलूं ना तो आपके जीवन में क्या जुड़ता है क्या घटता है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑडियंस के लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं। हमें प्रश्न करना, जिज्ञासा करना जरूर चाहिए, लेकिन हमें हमारी कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए। मैं टाटा से जाके नहीं कहूंगा कि तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं। टाटा के अकाउंट में क्या पैसे हैं उससे मेरे जीवन का लेना देना है। आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैं आपको कहता हूं कि ये रिलियंस हैं और इसके पाने वाले लोग भी हैं, पर आप वो पाना चाहते हो या स्टंट करके सिर्फ सुनना चाहते हो, है ना। हमारी यात्रा पाने की होनी चाहिए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न, क्योंकि मेरे ही पॉडकास्ट पे या बाकी लोगों के पॉडकास्ट पे बहुत सारे आज के दिन एस्ट्रोलॉजर्स यथाकथित आते हैं, वो बताते हैं कि हम मिले हैं, हम भूत प्रेतों से भी मिले हैं, हम पिछले जन्मों में जाते हैं, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की जो वैलिडिटी है वो तो हमें पता भी नहीं चलती, तो हम कैसे माने कि वो चीज़ है? मैं हमेशा कहता हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट पे जो चीज़ आप समझा सकते हो उतना हमें करना चाहिए, हमें अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहिए। मान लो आप मुझे बहुत जोर जबरदस्ती कहो कि मेरा आने वाले जन्म के बारे में बताओ, एग्जाम्पल है, मैं ये विद्या जानता नहीं, और सपोज करो मैं आपको बता दूं कि आने वाले जन्म के अंदर आप शुकर होने वाले हैं, सुअर, तो अभी से विष्ठा खा लोगे? नहीं खाओगे ना। वर्तमान में जो जन्म है उसको तो साकार कर लो, आने वाला और पिछले जन्म में कहां गर्त में फड़ रहे हो। हिंदुओं का दुर्भाग्य यही है कि या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते भाई? हमें प्रेजेंट में रहना है। तुम प्रेजेंट में आंख खोल करके देख लो देश में क्या हो रहा है, धर्म में क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर की स्थितियां क्या है, और हमारा जो दायित्व बनता है समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्मों के प्रति, उसमें भी हमारा रोल होना चाहिए। ये बातें नहीं है, मैं ऐसा विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये बातें सिर्फ सुनने के लिए, कर्णप्रिय सुनने के लिए शब्द आप सुने, इट डजंट मेक एनी सेंस। या तो फिर छोड़ छाड़ के आ जाओ, तैयारी करो, बैठो। लेकिन अभी जो आपने बात कही, पता नहीं क्यों एकदम से मुझे चुभी नहीं है, वो लगी है एकदम से, कि सुनने में जैसे प्रकाश आता है कि भाई आपको करना क्या है उस चीज का। अभी आप आए हो तो कर्म प्रधान अपना जो है ऑब्जेक्टिव उसको रखिए, और वही हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि पीछे का जान के क्या करना है और आगे का जान के तो कोई फायदा ही नहीं है। वर्तमान में आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको एनकेश करो। मैंने खुले से बोलता हूँ, कोई देश में बेरोजगारी नहीं है साहब। मास्टर जी आप अगर सर्वे लेंगे ना, आप आ जाओ, मैं आपको बताऊं, बम्बई में 80% हमारी इंडस्ट्री कहती है कि हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, बट कौन से लेबर की? स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर की। हमारे यूथ को क्या है, पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गया, उसको ऑफिस में बैठना है एसी के,
पैकेज लेना है 30-35 हजार, तुम्हारी लायकात 15 हजार की भी नहीं है, तुम क्या सीखे हो? सही बात है। और परिवार के ऊपर बोझ बने हुए हो। इससे अच्छा है तुम कोई भी काम करके, मोदी जी ने जब कहा ना कि वो बात को उन्होंने गलत से ट्रांसलेट कर लिया लोगों ने, बजिए बना करके भी अगर सर्वाइवल होता है तो कर लेना चाहिए, पर बेरोजगार नहीं बैठना चाहिए। जापान के आज सीक्रेट सक्सेस का सीक्रेट क्या है? वहां का युवान, वहां का व्यक्ति कभी भी आप बेरोजगार नहीं देखोगे। कुछ भी नहीं तो लास्ट में वो सब्जी बेचेगा, रिक्शा चला लेगा, रिक्शा पुल कर लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। कर्म हमारे करते यहाँ तो चौराहों पर बैठ करके युवान कर क्या रहा है? हम कर्महीन हो गए। और फिर हम गाली देते हैं विधर्मियों को कि मुसलमान ये कर रहा है, वो कर रहा है, पंचर की दुकान वो तो तुमने बंद क्यों की भाई? तुम्हें पंचर बनाने के लिए किसी ने मना किया है? तुम उसको पंचर पुत्र कहते हो, लेकिन वो कर्मशील है कि नहीं है? सही बात है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम साइकिल चलाते हो और उसका पंचर वो बनाता है और तुम पंचर बना भी नहीं सकते। तुम अपने साइकिल का पंचर नहीं बनाते हो तो जीवन का पंचर क्या बनाओगे? है ना? और फिर बड़ी बड़ी बातें कि हम कथा में जाते हैं, ताली बजाएंगे, राम राम करेंगे, शाम शाम करेंगे, इस जन्म में उस जन्म में कुंडली जागरण, कुछ नहीं। कर्म, जब तक इस देश में कर्म का जागरण नहीं होगा, ये देश कभी, जो आपने कहा विश्वगुरु बनेगा नहीं। है, हमें स्मृति नहीं आ रही है कि हम विश्वगुरु हैं। हम सोने के सिंहासन पर बैठकर भिखारी हैं। सोचो क्या दुर्भाग्य है इस देश का। जिस दिन ये समझ गया युवान, ये देश खिल उठेगा। हम इधर उधर की बातों में भटके हुए हैं। बिल्कुल। और किसी भी संत महापुरुष से जैसे हम मिलते हैं, जैसे मैं आज स्वामी यो से मिला, तो आपकी वेशभूषा, ये भगवा वस्त्र, माथे पे चंदन टीका, तो मतलब आपकी वेशभूषा को देख के हर कोई आपसे सबसे पहले भगवान के बारे में ही प्रश्न पूछेंगे कि या तो मेरा आगे का बताओ, मेरा भविष्य बताओ, मेरे बताओ जीवन में कष्ट दूर कैसे होगा। लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा डिफरेंट है। आपने पूरा मतलब कर्म प्रधानता पे जो जोर दिया है, तो ये आपको मुझे लगता है बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। नहीं, मैं तो गुरु परंपरा ही कहूंगा। मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में विवेकानंद ने यही कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ऑल द सक्सेस यू वांट इज विद इन योरसेल्फ, नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो हर इंसान अपना डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकता है। क्यों रोते हो? क्या नहीं है? वो कहानी के माध्यम से समझाते हैं ना कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने के ये नहीं है, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम करोड़पति हो, तुम्हारी एक एक आंख 25 लाख की है, तुम्हारी एक किडनी 50 लाख की है, तुम्हारा एक आंख। करोड़पति तो भगवान ने बनाया, सिर्फ चलाना है, तुम चल तो पड़ो। सही बात है। जोड़ दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, हमारी संकल्प शक्ति नहीं है, उसके लिए तो कोई मंत्र तंत्र हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। एंड वी वांट एवरीथिंग शॉर्टकट। भारत देश की या दुर्भाग्य क्या है कि हमें हर चीज शॉर्टकट चाहिए। शायद इसीलिए मतलब तंत्र मंत्र में लोगों का दिमाग ज्यादा जा रहा है। और तंत्र शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बताऊं, तंत्र टेक्निक है, शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, टेक्निक है, शॉर्टकट। ओके। और तंत्र के अंदर अगर साधना में आपने कर ली, गुरु अच्छा मिला, कृपा हो गई तो बढ़िया। लेकिन अगर आपकी ही निष्ठा डगमगा गई ना, तो वही तंत्र आपको खा जाएगा। लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़ते ही हैं। इस लाइन के अंदर हम देखते हैं, खासकर लोगों का ऊपर का सर्किट हिल जाता है ना। और कई कई तो अभिभूत हो जाते हैं। देख रहे हो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, नकली जटाएं लेकर के भी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े तांत्रिक हैं। तो लोग कहते हैं कि आप क्या होते हो? मुझे तो डर लगता है भाई, मैं इनके साथ पंगा ले लूंगा तो ये तंत्र करेंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन भीतर में मुझे पता है, पाखंड के साथ तुम धर्म का जोड़ दे रहे हो, कुछ नहीं होने। मेरे आधे से ज्यादा पॉडकास्ट के प्रश्न तंत्र मंत्र से रिलेटेड थे, जो आपने एकदम से क्वैश कर दिए हैं। मैं तंत्र के अस्तित्व को नकार नहीं रहा हूँ, तंत्र है। हाँ। और मैं अपने मुंह से बोलूं तो छोटा मुंह बड़ी बात, अगर मैं कहूं कि मैं तांत्रिक हूं तो लोग उसका इंटरप्रिटेशन गलत ले लेंगे, क्योंकि लोग तंत्र को समझते हैं जादू टोना। जादू टोना उसकी डार्क एनर्जी है। ओके। तंत्र आपको अगर देखना हो तो उसके पॉजिटिव एनर्जी के भी कई एग्जाम्पल है। लेकिन लोग इसको ज्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट में ही लेके जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी हिंदुस्तान की मेंटेलिटी क्या है कि आपने अगर मारुति कार ले रखी है और वो दूसरी कार सेकंड हैंड चला रहा है, तो आपकी मारुति को पंक्चर करने का वो पहला प्रावधान करता है। तो किसी ने उसको बोल दिया कि मैं नींबू पर कर दूंगा, इसकी मारुति हमेशा पंक्चर रहेगी, वो ले आएगा और छोड़ देगा तंत्र का। आप करेगा काम, वो नहीं करेगा। नींबू से कोई पंक्चर नहीं होता है। उसको उसने 2-5 हजार दे दिए, खुद को संतुष्ट कर दिया कि हाँ मैंने इसके ऊपर तंत्र कर दिया। अगर सोचो, दुनिया में हर एक आदमी एक दूसरे पे तंत्र कर रहा है, तो परमात्मा का काम सहूलियत हो जाएगी उसको। तो
बिल्कुल। लेकिन होते तो हैं स्वामी जी, ये तो आप मानेंगे कि आजकल लोग एक दूसरे के ऊपर ये काली विद्याएं करवाने के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर मैं रहते कहता हूं आप अपने जीवन में दिन में अगर एक बार भी हनुमान चालीसा करते हो, एक, हम्म। और अगर आप पे तंत्र होता है, हम्म। मैं ये भगवा छोड़ दूंगा। आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपको भरोसा तो होना चाहिए कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी हैं। एक हनुमान चालीसा ठीक से करो बस, कोई तंत्र काम बिल्कुल नहीं करता। लेकिन हम अपने बच्चों को पैदाशी डरावना बना, वो हनुमान चालीसा पढ़ भी रहा है तो डर डर के इसीलिए कि कहीं तंत्र का इलाज हो जाए, मेरे ऊपर कोई प्रयोग हो जाए। लेकिन हम उसे इंटीमेट हनुमान जी के साथ उसको इष्ट बनाने का मौका नहीं दे रहे कि नहीं हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, जहां पवन है वहां पवन देव है, पवन पुत्र होंगे, बिल्कुल। तो क्यों डरना, किससे डरना, है ना। हमारी ट्रेनिंग कहीं बच्चों में गलत है। तो पहले के जमाने में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल पद्धति एक हुआ करती थी, वहां पे मतलब इन चीजों का भी, धर्मों का, उपनिषद का, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आपको लगता है ये मेन वजह है कि हम अपनी जो मूल जो प्रवृत्ति है उससे हम दूर होते जा रहे हैं? और जो आपका गुस्सा है हिंदुस्तानियों को लेकर, नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्या बात कर रहे हो? हिंदुओं को लेकर जो आपने, मरे हुए हिंदुओं को लेकर, मरे हुए हिंदुओं को लेकर, ज्यादातर मरे ही हुए हैं आज के दिन। मैं ये नहीं कहूंगा। जो कि जागे हुए नहीं है, हाँ, तभी जागे हमें हुए बोलना नहीं। पड़ता है। देखिए, आप जो एजुकेशन पॉलिसी को बोले ना, हम्म। आपने किसी मुस्लिम को सुना है वो एजुकेशन पॉलिसी को गाली देता हो? नहीं, क्यों? वो अपने मदरसे में वो अपने लगे हुए। मदरसे में है। हाँ। आपने किसी जैन को सुना है एजुकेशन पॉलिसी को गाली देता है? क्योंकि वो देरासर में अपने बच्चे को एजुकेशन देता है। आपने किसी सिख को सुना है एजुकेशन पॉलिसी को गलत कहते हुए? क्योंकि वो अपने नानक की दरबार में सेवा लंगर में जाता है। सबसे इनडिसिप्लिन अगर कोई इस जगत में घूम रहा है तो ये हिंदू घूम रहा है, और वो जवाबदारी लेने को तैयार ही नहीं है। क्यों एजुकेशन पॉलिसी पे भरोसा करते हो? मुझे बताओ, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 रुपए की 5 रुपए की गीता आपके अफोर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो गीता पढ़ाना, उसके यूट्यूब पे इतने फालतू चीजें देखते हो, तो हमारे 2-2 श्लोक तो हम भी ऐसे सिखा देते हैं, ऐसे कई और भी हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, मेरा 2-2 श्लोक रोज चलते हैं। तो अगर 2-2 श्लोक करो तो 1 साल के अंदर पूरी गीता हो जाती है भाई। 10 मिनट ही रोज है, कौन मना कर रहा है आपको? हनुमान चालीसा पढ़ने को कौन मना कर रहा है? दुर्गा चालीसा पढ़ने को कौन मना कर रहा है? सप्तशती दुर्गा पढ़ने को कौन मना कर रहा है? आप कहोगे संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में पढ़ लो। लेकिन हमें जवाबदारी लेनी नहीं है, सरकार पे डोल देनी है कि भाई एजुकेशन पॉलिसी से कभी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है। धर्म का प्रचार प्रसार तो माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, उसी से होता है। मैं एजुकेशन पॉलिसी की वजह से सन्यासी थोड़ी बना हूं। बिल्कुल। अच्छा हुआ मैंने एजुकेशन नहीं लिया धन का। मैं बता रहा हूँ, आई वॉज नेवर एवर गुड स्टूडेंट। ओके। हाँ, इसलिए मैं अच्छा सन्यासी बना। अगर मैं अच्छा बनता तो मेरे स्टूडेंट की तरह डॉक्टर अच्छा बनता, इंजीनियर अच्छा बनता, वो बनते हैं। और कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो एक आप बात करते हैं और इतने सालों से आप लगे हुए हैं, तो ये जो मरे हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आपका मन नहीं करता उन्हें थप्पड़ मार मार के जगाया जाना चाहिए? गुस्सा तो आप में वैसा ही दिखता है मुझे जब आप बोलते हैं। और आपके YouTube चैनल पर भी मतलब बहुत सी वीडियोस हमने देखी हैं जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो बजाय कि आपने भगवा वस्त्र धारण किया है और आप बाकी गुरुओं की तरह ध्यान भक्ति साधना की बात करें, आप बात कर रहे हैं बिल्कुल कर्म प्रधान की, कि अपने कर्मों को सुधारो, अपने ऑब्जेक्टिव को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तो ये मेरे को सीरियसली बड़े अच्छे पॉइंट्स, आपके पॉइंटर्स लगे। मास्टर जी, मैं अपने विषय को, स्वामी यो जो चैनल है हमारा, उसमें 15 मिनट से ज्यादा मेरा वीडियो बड़ा नहीं होता। विषय 400 वीडियो हैं और विषय लगभग 400 अलग है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं, हिंदुस्तान के नामी ग्रामी संत भी आजकल मुझसे नाराज चल रहे हैं। क्योंकि अगर ये जनता जग जाएगी तो उनकी दुकानों का क्या होगा? बिल्कुल। और मैं कहता हूं, मुझे तुम्हारे पैसे की पड़ी नहीं है, जाओ। हम तुम्हारे पैसे के लिए भगवान थोड़ी धारण किए। भगवान ने हमें बहुत इतना स्वाभिमान दिया है कि 2 रोटी, मुझे बताओ, किसी गाय ने, घोड़े ने, गधे ने, कुत्ते ने कोई नौकरी की हुई है क्या? 2 रोटी खाने के चक्कर में अपने स्वाभिमान को हिंदुस्तानी किसी जूतों में डाल देता है। धर्म कितनी ऊंची वस्तु है, कितनी ऊंची चीज है जीवन में। धर्म समझते हो क्या होता है? धर्म का पैरेलल इंग्लिश शब्द नहीं। आप इंग्लिश के टीचर हो, मुझे बताओ, धर्म को आप रिलीजन बोलोगे। रिलीजन इज नॉट करेक्ट ट्रांसलेशन। रिलीजन पंथ है, धर्म नहीं है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म धारयति थी, धर्म
जैसे अग्नि का धर्म दाहन करना है, जल का धर्म शीतलता प्रदान करना है, सनातन धर्म थ्रू आउट वर्ल्ड कैसे है, उसको साइंटिफिकली कैसे बोलोगे? मैंने इतनी देर आपको जोश में वो बताया कि धर्म की स्थिति खराब है, लेकिन विश्वगुरु हम कहाँ हैं, मैं उस पे आऊं। सनातन धर्म हमेशा था, है और रहेगा। चाह करके भी इसको आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते हो। क्यों? सनातन धर्म प्राकृतिक धर्म है। हम पेड़ों को पूछते हैं तो एनवायरमेंटलिस्ट हैं कि नहीं है। हम नदियों को पूछते हैं वाटर के लिए दुनिया में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस पर नासा जैसे एजेंसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो कौन से क्रॉस को पूछते हैं या कौन सी चर्च को पूछते हैं, लेकिन वो पद्धति सनातन की अपना रहे हैं। सनातन धर्म है, वो ही विश्व गुरु है। सनातन का एक भाग जो हिंदू मूर्ति पूजा में आ गया, ठीक, ओके, लेकिन अगर वो उस चीज को समझ जाए, वो उसका वारिस है। तो मैं जब इन चीजों को करता हूं, पता है मुझे कमेंट्स में लोग क्या मुझे सजेशन देते हैं, सन्यासी को ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो सन्यासी को उनका मतलब है घंटी बजानी चाहिए और प्रणामी का पैकेट देखते हुए भंडारे में बैठना चाहिए और शाम को राम राम शाम शाम ताली बजानी चाहिए और चिड़ियाओं को उड़ाना चाहिए। ये सन्यासी का धर्म, वो बता। और विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति बड़ा। तो जब लोग आपके पास आते हैं, जब आपसे प्रश्न करते हैं, तो धर्म से रिलेटेड आपसे प्रश्न करेंगे, पूछेंगे पितृदोष क्या होता है, कर्ण पिशाचनी क्या होता है, तो तब जब आप उनके जवाब देते हैं तो आपके मन में पहला कन्विक्शन क्या आता है कि मैं इन्हें क्या समझाऊं या मैं इन्हें जानकारी दूं कि ये चीज सच में होती क्या है? मैं मास्टर जी सच्ची बताऊं, ये बाल तो सफेद दिख रहे हैं ना आपको, अब तो पीछे की तरफ चलने लगे। प्रवेश करते ही उसकी ऑरा से हम समझ जाते हैं कि इस बोतल में क्या चल रहा है। पानी है, गटर का पानी है या गंगा जल है। और आपको इसमें एरोगेंस दिखेगा। मैं अरेगरे नथो खैरों से मिलता भी नहीं। अच्छा, हमने तुम्हारे लिए थोड़ी अपना जीवन दिया है। तुम राष्ट्र के लिए कुछ करो, मैं प्राण दे दूंगा। तुम धर्म के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे फालतू चीजों का जवाब दूंगा। कर्ण पिशाचनी से तुम्हारा क्या लेना देना? पता है वो कर्ण पिशाचनी क्यों सीखना चाहता है? मेरे पास आते हैं ऐसे फंटर। अच्छा, 99.9% लड़कियों को फंसाने के लिए कर्ण पिशाचनी चाहिए। बताओ, आपको लगता है मुझे उनको बताना चाहिए? हाँ, मुझे भैरव तंत्र का मैं माहिर हूं, लेकिन भैरव तंत्र का आपको करप्शन करने के लिए मैं साधना सिखाऊंगा? तो मैं अपने गुरु परंपरा में क्या जवाब दूंगा? मैं बता, तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं मिल, मतलब जिसको अप्रूव नहीं है, मैं तो एक समय से ही मिलता हूँ। बिल्कुल, नहीं मिलता हूँ तो नहीं मिलता हूँ, मेरी मौज है। जहां उसकी ऑरा से पता पड़ा कि आदमी कल्प्रिट है, वहीं से चौकड़ी लग जाती है। और इतनी गुरुजनों की कृपा है कि दृष्टि से ही पता पड़ जाता है कि ये हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ और आपको थोड़ा वो ठीक लगा? प्रभु इतने कठिन इम्तिहान मत लिया करो। आप इस समय करीब करीब 40-30 लाख बच्चों के इंग्लिश का ध्यान रख रहे हो और बहुत बड़ी सेवा है, निःशुल्क। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और सचमुच में मतलब इस तरह के टीचर्स, एक खान सर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। फिर 2-4 और भी हैं, अंकिता से अवस्थी हैं, अच्छे अच्छे टीचर। और ये राष्ट्र अगर बचा है तो टीचर्स की वजह से बचा है, शिक्षकों, अच्छे शिक्षकों की वजह से। और ये राष्ट्र गर्त में भी गिरा है तो बुरे शिक्षकों की वजह से। अब आप भी एक टीचर बन गए हैं सोशल मैं टीचर नहीं, मैं टीचर बहुत हल्का शब्द है। आज टीचर्स डे है, मैं उसको हल्का नहीं करना। आचार्य में और गुरु में अंतर है। मुझे आचार्य बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं। आचार्य राम, महाचार्य रामकृष्ण, वो एक आचार्य हमारे लिए नहीं। मैंने इसलिए बोला कि सोशल मीडिया पर जैसे अब आप आए हैं तो आप भी सिखा रहे हैं लोगों को। सिखा रहा हूं, लेकिन सीख रहे हैं क्या? जब सीख लेंगे तो सोच लेंगे। पर मैं अपने आप को निमित्त मात्र मानता हूँ। मैं कहीं किसी को सिखा नहीं सकता और मेरी काबिलियत भी नहीं है सिखाने की। परमात्मा की जितनी कृपा है, जितनी एनर्जी है, वो देते हैं। जिनको लेना है ले ले। हम तो बीज ऐसे देते जाते हैं, जिनको उगना है वो उग जाएंगे, नहीं उगना है तो अब तक आपका जितना हिस्ट्री हमने बात की है, अब तक हम जाने आपके बारे में कि आप समाज को लेकर मतलब बहुत एक्टिव हैं, समाज के उत्थान को लेकर। तो धर्म की बात आप बाद में करते हैं, पहले आप समाज में कर्म की बात करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो अभी भविष्य में अगर मैं आपके उद्देश्य की बात करूं, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? आपने दो चीजों को अलग कर दिया। जैसे एक असली सिक्का होगा ना, तो उसका धर्म और कर्म दोनों साइड होंगे। धर्म के बिना कर्म नहीं कर सकोगे और कर्म करोगे तो धर्म से रहकर करोगे। मेरे भविष्य की योजना में यह है कि मैं भले 4, 5, 6 सन्यासी ही बनाऊं, लेकिन मैं राष्ट्रवादी सन्यासी चाहता हूं। मैं वो सन्यासी चाहता हूं जो अपने लिए
अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए खुद को खपाने की तैयारी रखते हैं। मजे मारने के लिए संन्यास नहीं होता, ठीक। क्योंकि आप जो ये व्रत है संन्यास का, ये बहुत बड़ा व्रत है और इसमें कुछ गलत लोग जरूर घुस गए हैं, गलत लोगों की वजह से बदनामी भी हुई, पर परमात्मा ने अगर मुझे ये काम दिया है कि मैं कुछ अच्छा इसमें कर सकता हूँ, मेरे माध्यम से कुछ 5-7 सन्यासी बन सकते हैं युवा, चाहे वो लड़कियां भी हों। मेरे लिए स्त्री उतनी सर्वोपरि है ना। बिल्कुल। तो मैं स्त्री को कभी दो मतलब सेकंड सिटीजन नहीं मानता, बराबर ही। इनफैक्ट वो ऊपर ही है, शक्ति प्रदान है। आपकी खुद की भी पुत्री हैं, हाँ, तो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल। वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रभाव होगा उनकी जिंदगी में भी बहुत। तो मेरे भविष्य के विजन में ऐसे सन्यासी हो जाए 5-7, मैं समझता हूँ मिशन कंप्लीट। तो इसके बाद आप अगर इन टोटलिटी हम अपने भविष्य को देखते हैं, तो जैसे कलयुग चल रहा है, तो आप हमारा भविष्य क्या देखते हैं? जैसे हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर लगा लो, ईरान इजराइल का लगा लो, तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि फ्यूचर आज से 50 या 100 साल बाद, आपने भी एक भविष्यवाणी की है पॉडकास्ट पे कि मई 2025 में हमारे लिए कुछ गोल्डन टाइम आएगा। लेकिन मैं जो आपका मूल प्रश्न है उस पर आता हूँ। मनुष्य का जो स्वभाव है ना, मनुष्य का स्वभाव ही युद्ध है। दुनिया में आप ऐसा काल बताओ जब युद्ध नहीं हुआ, कोई ऐसा साल बता दो, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। जो इतिहास आपके पास अवेलेबल है उसमें युद्ध ही है, इतिहास में सिर्फ युद्ध है। हाँ, सच है। हमारे पास विवेक होना चाहिए स्वीकार करने का कि ये सत्य है। मनुष्य जहां भी रहेगा, दो भाई रहेंगे तो भी विवाद खड़ा करेंगे, दो बहनें रहेंगी विवाद खड़ा होगा। मनुष्य का स्वभाव है विवाद खड़ा करना। तो ऐसा आप अपने दिमाग से निकाल लो कि ऐसा एक स्वर्णिम युग आएगा जब हम होंगे कामयाब, एक दिन सब शांति होगी, नहीं होगी। अगर नहीं बाहर झगड़े मिटा दोगे तो भीतर में झगड़ा हो जाएगा। हमारे भीतर भी तो महाभारत चल ही रही है ना। ये 5 इंद्रियां 5 पांडव है ना। मैं उस फिलोसॉफी में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फंस जाओगे। तो ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। आपको कला होनी चाहिए कि युद्ध के मैदान पर भी कृष्ण की तरह आप गीता का अमृत पीते रहे। अगर युद्ध के मैदान पर वो अर्जुन को गीता बोल सकते हैं और अर्जुन गीता सुन सकते हैं, तो हम सब युद्ध के मैदान में हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रीत से भी, पारिवारिक रूप से भी, और राष्ट्र के हित से भी, अंतरराष्ट्रीय से। सारी दुनिया में शांति हो जाएगी, फिर पता है कौन सा भय निकलेगा? एलियंस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो कभी शांति नहीं होगी। ऐसी शांति नहीं होगी जो हमारी पूरी कल्पना की शांति है। शांति जो स्टेट है वो हमारे भीतर है कहीं। वो कहते हैं ना कि आप शांत हो गए, जगत शांत हो जाएगा। आप जिन शुद्ध संतों को देखोगे, वो अपनी मस्ती में बैठते हैं। दुनिया में क्या राइट्स हो रहे हैं, क्या कर्फ्यू हो रहा है, कुछ भी उनको लेना देना नहीं है, मस्ती से बैठे, क्योंकि उन्होंने भीतर की शांति पा ली है। तो अध्यात्म में मुख्य है कि भीतर की शांति पा लेने से ही सब शांति दिखेगी आपको। मनुष्य की शांति कभी, समुद्र का पानी कभी लहरें बननी बंद होंगी? मुझे बताओ, ये स्वभाव है उसका, आप नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपना कर्म तो करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्म करते हुए इसको समझो और विवेकपूर्ण अपनी शांति को खोजो। मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां से हूं, कहां जाना है मुझे, कब तक? ये प्रश्न आपके, आप स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ से केशव, दूसरा अध्याय गीता का। स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। स्थिति प्रज्ञा वही है। मैंने समझ लिया इस चीज को कि इसका स्वभाव नहीं होगा। मिर्च कभी मीठी नहीं हो सकती, वो तीखी रहेगी। लेकिन तीखी चीज का कहाँ उपयोग करना है, यू शुड नो। आप उसका सदुपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। विवेक जागृत हो जाए, हमारा ये कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुल जाए, सब आसान है। तो स्वामी योजी, हमने ये सोचा था कि ये पूरा ही भक्ति में, पूरा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रहने वाला है, लेकिन ये कहाँ से शुरू होके हम कहाँ इस पॉडकास्ट को ले आए हैं। मेरे को सच में बड़ा अच्छा लगा आपका ये पर्सपेक्टिव जान के कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं, रादर देन कि बाकी गुरुओं की तरह भ्रामक बातें करने की, जो कि आजकल पॉडकास्ट पे हर जगह चली रही हैं। तो आपने जो क्लैरिटी के साथ हमें बताया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आखिर होना क्या चाहिए, रादर देन कि हम पीछे भागते रहें तंत्र मंत्र यंत्र कुंडलिनी या जो भी है धर्म कर्म की बातें। आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट रखना है, आपको कर्म करना है, और आपको जो आपने आश्रम बताए हैं उनके ऊपर अगर कोई फोकस कर सके तो वो हमारे सनातन धर्म की
एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये तो सारे विश्व मानता है आज के दिन कि सबसे पुराना धर्म जो था या है वो हमारा सनातन धर्म ही है, और वो रहेगा। वो रहेगा। नदी बहती है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नदी बहती यहाँ बह रही थी, वही जल आगे चला गया, फिर दूसरा जल आ जाएगा। सनातन धर्म ऐसा है, वो निरंतर रहेगा। आपको मुझे चिंता नहीं करनी है। सनातन धर्म इतना कोई कमजोर नहीं है कि कोई आकर के उसको थूक देगा तो वो डूब जाएगा। सनातन विराट है, और ये लाखों करोड़ों वर्षों की एक परंपरा है। और ये हमें तय करना है कि जो खुद को बंदरों के वंशज कहते हैं हम उनको माने, या हम ऋषियों की संतानें हैं वो हम खुद को माने। वो कहेंगे हमें कि धरती 2500 साल से, तो आप मान लोगे, तो मेरे जो पुराण कहते हैं उसका क्या। हमें श्रद्धा अपने ग्रंथों पे होनी चाहिए, हमें श्रद्धा हमारे ऋषियों पे होनी चाहिए। हमने क्या कर दिया, अपनी श्रद्धा भी यूरोप अमेरिका को भेज दी है। इसमें एजुकेशन सिस्टम का नहीं, हमारे विवेक, हमारी समझ का दोष है। हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें खुद जागृत होना। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी और इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी अगर हम कुछ लोगों को भी जागृत कर पाएं कि फालतू के भटकाव की चीज़ें छोड़कर आपके लिए जो सही रास्ता, जो एक कहते हैं सोल पर्पस है आपका, उसके ऊपर फोकस करें और प्रैक्टिकल रहें कि आप एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए और आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, मानव धर्म के लिए और मतलब खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप अच्छा करें और अपना योगदान दें। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज आप आए, और उम्मीद करता हूँ आप फिर से एक बार मौका देंगे ताकि धर्म से रिलेटेड भी एक पॉडकास्ट में आपके साथ जो आपके विचार हैं कई चीज़ों के बारे में, जो आपके अनुभव रहे हैं साधनाओं के, तो उनके बारे में मैं जरूर एक बार जानना चाहूँगा, ताकि कुछ लोग जो इस पथ पे चाहते हैं नॉलेज और वो भटके हुए हैं उनको भी क्लैरिटी। हमने प्रकल्प एक स्पेशल डिजाइन करके चालू किया है। ओके। नवरात्रि से स्वामी उपहार। अच्छा। वो उसमें जो सचमुच में मंत्र दीक्षा के काबिल होंगे या जो भी पद्धति से वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं दान नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं शुल्क लूंगा। आप आओगे, खाओगे, पियोगे, अपना शुल्क दोगे, बस। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, और इट इज नॉट बैड। मैं दान नहीं स्वीकारता हूँ, ठीक है। और दान आता भी है तो हमारी गौ सेवा में चला जाएगा या यज्ञ वगैरह में चला जाता है, लेकिन उस स्वामी उपहार के माध्यम से एक व्यक्तित्व निर्माण का हमारा संकल्प हो रहा है। और कलयुग की जो 5 साधनाओं में भैरव की साधना है, वो 21 नवंबर को भैरव की साधना का भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और मेरे खुद भी वर्ष में साधनाओं का जो समय रहता है, मैं चाहूंगा कि इस संधि काल के अंदर ये 1000 दिन जो मैं कह रहा हूँ, उसमें हमें भी अपना योगदान साधना में भी रहे। और जहां जहां परमात्मा ने मेरे लिए काम रखा है वहां जागरण करने में जाता हूँ, लोगों को जगाने जाता हूँ। आपके माध्यम से भी कहूँ कि जहां उनको लगता है कि हम कुछ उनके लिए पब्लिक में पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल मेरा सहयोग रहेगा। प्रैक्टिकली अगर ये पॉसिबल है तो कभी कभी रहता है कि लोग अपेक्षा बहुत ज्यादा लगा देते हैं, समय और सब ठीक रहा तो बिल्कुल मेरा पूर्ण सहयोग होगा हमेशा। तो बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी प्रैक्टिकल बातें करने के लिए सबसे पहले तो। और मैं इस बात पे ज़्यादा खुश हूँ कि आपने इधर उधर की बातों के करने की बजाय बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ें बताई हैं साइंटिफिकली, तो बड़ा अच्छा लगा। तो साइंस के स्टूडेंट ना होते हुए भी आपने पूरा साइंटिफिक अपना पर्सपेक्टिव रखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट। धन्यवाद।